गाइस, वेलकम बैक टू द कोड क्राफ्ट चैनल। कैसे आप सभी लोग? स्वागत है लेक्चर 2 के अंदर। मैं तो वीडियो को बिना देरी करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखी है लेक्चर 2 के नाम से। यहाँ पे लेक्चर 1 में हमने अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी, वो है यहाँ पे। और लेक्चर 2 में जो है, अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर दूँगा। ठीक है, तो लेक्चर 2 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। सबसे पहले हम कमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक index.html बना लूँगा। और मैंने यहाँ पे एक index.html बना ली है और इसे मैं जूम करूँगा। एक्सक्लेमेशन मार्क मार के मैं अगर से यहाँ पे एंटर करूँ तो मुझे बॉयलर प्लेट देखने को मिलती है। ये तो हमने पढ़ाई था लेक्चर 1 में। और यहाँ पे टाइटल में क्या दूंगा मैं? HTML कमेंट। मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स को समझाने के लिए बहुत ही इजी तरीका इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली H1 और यहाँ पे लिखूँगा दिस इज द लेक्चर ऑफ कमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज कमेंट। देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अगर से मैं कंट्रोल / दबाऊं, यहाँ पे मैं अगर से कंट्रोल / अगर से दबाऊं तो ये कमेंट इन हो जाएगा। ठीक है, फिर से दबाऊं तो कमेंट आउट हो जाएगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कमांड पैलेट को ओपन करूँगा और स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल कर लूँगा ताकि आपको ठीक से दिखे। कंट्रोल / अगर से प्रेस करूँ तो ये कमेंट इन हो जाएगा। कंट्रोल / कमेंट आउट, कमेंट इन, कमेंट आउट। आई होप कि आप लोगों को कमेंट्स के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ये कमेंट करता क्या है? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कमेंट को अभी इन कर दिया है और मैं इसका लाइव प्रीव्यू देखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा? दिस इज लेक्चर ऑफ कमेंट। तो फिर मैंने जो पैराग्राफ में लिखा था वो कहाँ पे है? ये कहाँ पे गया? जब हम कमेंट्स में लिखते हैं तो ये जो हम कमेंट्स में लिखते हैं वो नहीं आता हमारे वेबसाइट पे, वो शो नहीं करता। अब शो करेगा क्या? इसका आंसर है यस, अब ये शो करेगा। ठीक है, जब हम इसे कमेंट इन करते हैं, तब यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। लेकिन जब कमेंट आउट हम इसे करते हैं तब ये दिखेगा। as simple as that only guys, easy peasy lemon squeezy। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे कुछ मेन टैग्स के बारे में, बेसिक HTML के टैग्स के बारे में। इसके लिए मैं यहाँ पे tags.html बनाऊंगा। tags.html, मैंने यहाँ पे tags.html को ओपन कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लूँगा और ये ज़्यादा जूम हो गया। और यहाँ पे मैं सिंपली कुछ बेसिक टैग्स के बारे में आपको बताऊंगा। H1, ठीक है, और H2 मैंने आपको कहा था हम इसे लेक्चर 2 में देखेंगे। और H3 और यहाँ पे H4, H5 और H6 लास्ट। हमारे इतने ही टैग्स होते हैं H1 H2। ठीक है, तो मैं दिस इज हेडिंग 1 और यहाँ पे मैं दिस इज हेडिंग 2 एंड दिस इज heading 3 and this is heading 4. This is heading 5 and this is heading 6। तो अब मैं इसका लाइव प्रीव्यू अगर से देखूं तो हमें क्या दिखेगा?
सिंपल दिखेगा। दिस इज हेडिंग 1। जो हेडिंग 1 होता है वो सबसे टॉप पे। अगर आप अपने एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग 1 लोगे। अगर से आपको उसके भी अंदर कुछ लिखना है तो आप हेडिंग 2 का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके भी अंदर लिखना है तो हेडिंग 3, उसके अंदर भी लिखना है तो हेडिंग 4, उसके भी अंदर लिखना है हेडिंग 5, अगर से उसके भी अंदर लिखना है तो हेडिंग 6। तो आप देख ही पा रहे हो कि ये हेडिंग 6 कितना छोटा है, इसके अंदर तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है। तो गाइज ये हम आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक्स टैग्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग, पैराग्राफ टैग के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सिंपली बोल्ड टैग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज बोल्ड टैग। और बोल्ड टैग क्या करता है, बोल्ड नाम से ही पता चल रहा है कि बोल्ड कैसा रहेगा। बोल्ड एक बोल्ड में आता है, जैसे कि एक मजबूत इसमें आता है, ठीक है। और जो हमारा इटैलिक टैग होगा वो कैसा रहेगा, आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इटैलिक। और अगर मैं इसका लाइव प्रीव्यू देखूंगा तो सिंपल, ये इटैलिक टैग का लाइव प्रीव्यू देखने पे मुझे यहाँ पे इटैलिक जो कि एक ऐसे शो कर आता है, ये होता है इटैलिक टैग। एंड अंडरलाइन टैग के बारे में पढ़ते हैं। अंडरलाइन टैग क्या होता है, अंडरलाइन टैग को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। और अंडरलाइन टैग में हम दिस इज अंडरलाइन। और लाइव प्रीव्यू अगर से देखूं तो ये अंडरलाइन का भी बहुत सिंपल है, सिर्फ नीचे से ये लाइन आ जाती है और ये अंडरलाइन टैग हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को बोल्ड टैग, इटैलिक टैग एंड अंडरलाइन टैग के बारे में समझ आ गया होगा। तो चलो पैराग्राफ टैग की तरफ बढ़ते हैं। जो पैराग्राफ टैग तो आपको पता ही होगा, पैराग्राफ होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ पैरा। और मैं इसका लाइव प्रीव्यू देखूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पैराग्राफ। जो पैराग्राफ होता है वो सिंपल होता है। मैं यहाँ पे लॉरेम डाल के आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लॉरेम ही ले लेता हूँ। लॉरेम मैंने आपको बताया था, लॉरेम हमारा होता है ऑल्ट जेड से मैं इसे वर्ड रैप करूँगा और इसका लाइव प्रीव्यू देखने पे मुझे यहाँ पे लॉरेम देखने को मिल रहा है। जो पैराग्राफ होता है उसे नाम से ही पता चल रहा है हमें कि पैराग्राफ कैसा होगा। मैं आपको इसे हैंडबुक से भी समझाऊंगा, मैंने खुद लिखी है हैंडबुक, अगर से आपको बाय करना है तो कमेंट करके बताना। पैराग्राफ टैग आर यूज टू ऐड पैराग्राफ टू एन HTML पेज, ठीक है। तो अब हमने पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ लिया, तो अब अगले टैग के तरफ चल। तो अब हम देखते हैं BR टैग के बारे में। BR टैग होता क्या है, देखो BR टैग को हम BR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक लाइन को ब्रेक करने का काम करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ दिस इज द, मैं पैराग्राफ में ही लिख लेता हूँ उसे, दिस इज BR। और मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल करूंगा और इस लाइन को मैं ब्रेक कर दूंगा। मैं इसी लाइन में लिखूंगा लेकिन जो लाइन है वो नीचे आ जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। दिस इज ब्रेक्ड। और मैं यहाँ पे इसका लाइव प्रीव्यू देखूं तो मुझे सिंपल दिख रहा है। मैंने दिस इज BR लिखा, ये इतना लिखा आ गया। और जैसे मैंने BR टैग लिख के दिस इज ब्रेक्ड लिखा, वो जो है हमारा नीचे आ गया। एज सिंपल एज दैट ओनली गाइज। आई होप कि आप लोगों को ये BR टैग के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगले टैग की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा प्रे टैग। प्रे टैग को हम प्रे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रे टैग मैं सिंपल से समझाऊं तो आपको, मैं इसे सिंपल से समझाने के लिए इसे मैं पैराग्राफ ही लूँगा। देखो यहाँ पे मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ दिस इज प्रे और इतने सारे स्पेसेस छोड़ता हूँ, व्हाई इट इज यूज्ड लिखता हूँ। लाइव प्रीव्यू देखने पे क्या दिखेगा, सिंपल दिस इज प्रे व्हाई इट इज यूज्ड। लेकिन यहाँ पे मैंने जो इतने सारे स्पेसेस छोड़े हैं, वो कहाँ पे चले गए भाई, वो तो आए नहीं। पैराग्राफ टैग इसे इग्नोर कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज लिखूं प्रे टैग में, दिस इज प्रे, और यहाँ पे मैं व्हाई इट इज यूज्ड
यूज्ड अगर से लिखूं तो क्या मुझे यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में दिखेगा? एज सिंपल एज दैट। जितने स्पेसेस छोड़े थे मैंने, जो मैंने यहाँ पे स्पेसेस छोड़े वो स्पेसेस मैंने यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो पैराग्राफ में यहाँ पे स्पेसेस छोड़े वो स्पेसेस मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिले। एज सिंपल एज दैट ओनली गाइज। ये था प्रे टैग के बारे में। अब हम देखेंगे एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग होता क्या है? मैं सब सिंपली यहाँ पे एंकर टैग को लूँगा। रेफ में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा anchor.html नाम से। आपने बहुत सारी वेबसाइट विजिट की होगी, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पे आपको होम दिखता है, अबाउट दिखता है, कॉन्टैक्ट दिखता है, ठीक है। वैसे ही अगर से आपको बटन बनाना है तो आप इससे बना सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंकर, मैंने यहाँ पे anchor.html फाइल बनाई है, इसीलिए मैं anchor. अगर मैं इस फाइल यहाँ पे about.html फाइल बनाता तो, और यहाँ पे मैं लिखता about, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखता about.html, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा about। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उप्स, यहाँ पे about लिखता हूँ और मैं इसका लाइव प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे about देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अबाउट देखने को मिला है। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ ऐसा एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वो पेज हमें ऐसा वाइट ही क्यों दिखाया? क्योंकि हमने उसे अभी स्टाइल नहीं किया है। अगर से मैं उसे भी एक स्ट्रक्चर दूँ, सिंपल दूँ स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे h1 देता हूँ और दिस इज एंकर टैग पेज, और मैं इसका लाइव प्रीव्यू देखूं तो मैं इसे क्लिक करते ही मेरे सामने दिस इज द एंकर टैग पेज दिख रहा है। एज सिंपल एज दैट गाइज। इतना ही होता है एंकर टैग में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एंकर टैग के बारे में समझ आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम HR टैग के बारे में। HR टैग क्या होता है, तो चलो HR टैग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो HR टैग के बारे में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली HR लिखता हूँ। HR में हमें कुछ भी नहीं होता, सिंपल होता है। वो HR टैग यहाँ पे एक लाइन देता है, सिर्फ लाइन देता है HR टैग। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एज सिंपल एज दैट ओनली, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम बिग टैग और स्मॉल टैग के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है बिग टैग और स्मॉल टैग कैसा रहेगा। सबसे पहले बिग टैग, दिस इज बिग टैग, ठीक है। लाइव प्रीव्यू देखूं तो बिग टैग यहाँ पे सब कुछ बिग लिख कर आ रहा है। स्मॉल टैग में क्या होगा, स्मॉल टैग में सिंपल होगा, उस स्मॉल लिख कर आएगा उसमें, ठीक है। दिस इज स्मॉल, एंड लाइव प्रीव्यू अगर से देखूं तो मुझे यहाँ पे दिस इज स्मॉल लिख कर आ रहा है। एज सिंपल एज दैट। इतना ही होता है गाइज।